इतिहास का सबसे पहला युद्ध। सोचिए, वो ना तो बंदूकों से लड़ा गया था और ना ही तलवारों से। ये कहानी एक ऐसे जंग की है जो बड़े बड़े साम्राज्यों के बनने से भी बहुत बहुत पहले, जब इंसानी सभ्यता बस शुरू ही हो रही थी, तब लड़ी गई थी। तो सवाल उठता है, आखिर पहला युद्ध लड़ा किस लिए गया था? सोने के लिए, सत्ता के लिए, या फिर जमीन पर कब्जे के लिए? यकीन मानिए, इसका जवाब शायद वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। सिर्फ एक शब्द, पानी। जी हाँ, इतिहास की पहली रिकॉर्डेड जंग सिर्फ और सिर्फ पानी के लिए लड़ी गई थी। एक ऐसी चीज जिसके बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और ये कोई 100-200 साल पुरानी बात नहीं है। ये जंग हुई थी आज से करीब करीब 4,500 साल पहले। जगह थी मेसोपोटामिया। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। पानी पर जंग, 2 शहर और उनकी एक जीवन रेखा। देखिए, ये उस दौर की बात है जब रोम और ग्रीस जैसे बड़े बड़े साम्राज्य तो थे ही नहीं, उनसे भी सदियों पहले टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के बीच एक बहुत ही उपजाऊ जमीन थी, जिसे आज हम मेसोपोटामिया के नाम से जानते हैं। यहीं पर ऐसा कहा जा सकता है कि सभ्यता ने पहली बार आंखें खोली और दुनिया के सबसे शुरुआती शहर बसने लगे। और इन्हीं शहरों में से 2 थे, लगाश और उम्मा। दोनों ही बहुत शक्तिशाली सुमेरियन शहर थे और पड़ोसी भी। एक तरफ लगाश तो दूसरी तरफ उसका प्रतिद्वंदी उम्मा। और इन्हीं दोनों के बीच एक ऐसा विवाद पनप रहा था जो जल्द ही इतिहास के पहले युद्ध का रूप लेने वाला था। तो इस पूरे झगड़े की जड़ क्या थी? एक जमीन का टुकड़ा जिसका नाम था ग्विडेना। पर यह कोई मामूली जमीन नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो दोनों शहरों के लिए कह लीजिए एक लाइफलाइन थी। क्यों? क्योंकि यहीं से नहरें निकलती थीं जो उनकी खेती को पानी देती थीं, और इसी पर उनका पूरा वजूद टिका था। तो ये मामला जंग तक पहुंचा कैसे? देखिए, सबसे पहले तो दोनों शहरों ने कहा कि गुडेना की जमीन और उसके संसाधन हमारे हैं। इससे तनाव बढ़ने लगा। फिर बात और बिगड़ गई जब उमा ने एक बाउंड्री एग्रीमेंट को तोड़ दिया और वो पानी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जिस पर लगाश का हक था। अब लगाश के लिए ये सिर्फ एक समझौता तोड़ना नहीं था, ये तो सीधी सीधी चोरी थी, उनके वजूद पर हमला था। वो राजा जो लड़ा, एक योद्धा का जवाब। अब जब खतरा सिर पर आ गया तो लगाश के राजा ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। उन्होंने तय किया कि अब बातचीत से नहीं बल्कि ताकत से जवाब दिया जाएगा। और ये शासक थे इयानातुम, लगाश के योद्धा राजा। वो सिर्फ नाम के राजा नहीं थे बल्कि एक असली वॉरियर थे, और अपने शहर को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। तो उन्होंने उम्मा के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। और एक बात साफ समझनी होगी, ये कोई ऐसी वैसी अचानक से भड़क उठी लड़ाई नहीं थी। जैसा कि यहाँ लिखा है, ये इतिहास की पहली डॉक्यूमेंटेड वॉर स्ट्रैटेजी बन गई। मतलब ये एक पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड, सोचा समझा और प्लान किया हुआ मिलिट्री एक्शन था। एक ऐसा एक्शन जिसने आने वाले हजारों सालों के लिए एक मिसाल कायम कर दी। पत्थर में लिखा इतिहास, गिद्धों का शिलालेख। लेकिन सवाल यह है कि इतने पुराने युद्ध के बारे में हमें इतनी सारी बातें इतनी सटीकता से पता कैसे हैं? इसका जवाब किसी किताब में नहीं बल्कि पत्थर पर खुदा हुआ है। अब जाहिर सी बात है, उस जमाने का कोई वीडियो तो है नहीं, लेकिन हमारे पास जो सबूत है वो वीडियो से कई ज्यादा पावरफुल और टिकाऊ है। ये सारी जानकारी हमें मिलती है स्टेल ऑफ द वल्चर्स से, यानी गिद्धों का शिलालेख। ये दरअसल एक बड़ा सा पत्थर का स्मारक है जो जीतने वाले की कहानी यानी लगाश की कहानी बड़े विस्तार से बताता है। तो इस पत्थर पर है क्या? इस पर सैनिकों को एक साथ एक फॉर्मेशन में, जिसे फैलिंग्स कहते हैं, मार्च करते दिखाया गया है। उनके हाथों में भाले हैं, ढाल हैं। ये भी दिखाया गया है कि युद्ध के मैदान में लाशें बिछी हुई हैं और आसमान में गिद्ध उड़ रहे हैं जिनके मुंह में इंसानी सिर हैं। सोचिए, ये सिर्फ इतिहास नहीं था, ये एक मैसेज था। दुश्मनों के लिए खौफनाक चेतावनी और अपनी जनता के लिए जीत का गौरवगान। एक तरह से देखें तो ये दुनिया का पहला वॉर प्रोपेगेंडा था जो पत्थर पर लिखा गया। तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ से निकल कर आती है वो ये है कि ये ऑर्गेनाइज्ड वॉरफेयर यानी संगठित युद्ध के सबसे शुरुआती उदाहरणों में से एक था। इयानातुम की सेना ने एक स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन और मजबूत लीडरशिप का इस्तेमाल किया, और ये चीजें उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल क्रांतिकारी थीं। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि लगाश की सेना जीत गई। उम्मा को हार का सामना करना पड़ा।
जंग के बाद लगाश ने जबरदस्ती अपनी सीमाएं फिर से तय की और उम्मा को न सिर्फ वो सीमाएं माननी पड़ी बल्कि सिंचाई के अधिकारों का सम्मान करने के लिए भी मजबूर किया गया। एक कभी ना खत्म होने वाला संघर्ष। ये प्राचीन युद्ध आज भी क्यों महत्वपूर्ण है? लेकिन 4,500 साल पुरानी इस जंग की बात हम आज क्यों कर रहे हैं? ये आज भी इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, इसने आने वाले पूरे मानव इतिहास के लिए एक पैटर्न सेट कर दिया था। सोचिए, ये जंग कई मामलों में पहली थी। ये इतिहास की पहली ऑफिशियल रिकॉर्डेड जंग थी। ये पहली बार था जब एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी ने अपने इलाके को डिफेंड किया, और ये भी पहली बार था जब किसी लिखित समझौते को लागू करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल हुआ। और सबसे अहम बात, इसने एक पैटर्न बना दिया कि जब भी संसाधन कम होंगे तो टकराव होना लगभग तय है। और यही बात इस कहानी को आज भी इतना रेलेवेंट बनाती है। जरा सोचिए, 4,500 साल पहले लगाश और उम्मा लड़ रहे थे पानी और उपजाऊ जमीन के लिए, और आज भी दुनिया भर में देश उन्हीं चीजों के लिए लड़ रहे हैं, पानी, जमीन और दूसरे कीमती संसाधन। बस यही बात है, वक्त बदल गया, हथियार बदल गए, लड़ने के तरीके बदल गए, लेकिन लड़ाई की जो मूल वजह है वो नहीं बदली। जिंदा रहने के लिए जरूरी चीजों पर कंट्रोल की लड़ाई आज भी उतनी ही हकीकत है जितनी उस वक्त मेसोपोटामिया में थी। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या जंग की वजहें वाकई कभी बदली हैं, या फिर हम सब बस हजारों साल पुराने उसी पैटर्न को नई नई टेक्नोलॉजी के साथ बार बार दोहरा रहे हैं?